यूनियन बजट 2026 सरकार की दूरदृष्टि या आम आदमी की अनदेखी। स्पेशल बुलेटिन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। मैं हूं आपके साथ एस कुमार। आज का बजट ऐतिहासिक रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार 9वां बजट है। सरकार इसे विकसित भारत 2047 की नींव बता रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या यह बजट आज की समस्याओं का समाधान है या सिर्फ भविष्य की कल्पना? देश जानना चाहता है सरकार पैसा क्यों और कहां खर्च कर रही है। कैपेक्स क्या है और इसका फायदा कब मिलेगा? शेयर मार्केट क्यों गिरा? और सबसे बड़ा सवाल, मिडिल क्लास को फिर खाली हाथ क्यों? आइए इस बजट को डिटेल में समझते हैं। हम बजट की हर लेयर को खोलेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे, पिछले सालों से कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा। तो बने रहिए, क्योंकि सच के साथ मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। सबसे पहले इस बजट का बेसिक ढांचा को जानने का प्रयास करते हैं। पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा? दर्शकों, सबसे पहले बजट के मूल ढांचे को समझते हैं। इस साल का कुल बजट साइज है 53.5 लाख करोड़, यानी सरकार पूरे साल में इतना पैसा देश को चलाने, विकसित करने और नागरिकों की जरूरतों पर खर्च करेगी। यह पिछले साल के बजट से लगभग 8 से 10% ज़्यादा है, जो महंगाई और जीडीपी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। पैसा कहां से आएगा? मुख्य स्रोत क्या है? टैक्सेस यानी इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स और जीएसटी से कुल राजस्व का 64% आएगा। स्पेसिफिकली इनकम टैक्स से 21 पैसे, कारपोरेट टैक्स से 18 पैसे और जीएसटी से 15 पैसे प्रति रुपये। लेकिन जीएसटी कलेक्शन में 3% की गिरावट का अनुमान है, क्योंकि सितंबर में रेट्स रेशनलाइज किए गए थे ताकि कंजम्पशन बढ़े। सरकारी कंपनियों की कमाई पीएसयूएस जैसे ओएनजीसी, एसबीआई से डिविडेंड और प्रॉफिट शेयर। उधार यानी कुल राजस्व का 24% बोरिंग्स से आएगा। फिजिकल डेफिसिट को 4.3% पर रखा गया है, जो पिछले साल के 4.4 से कम है। सरकार का कहना है कि यह फिजिकल डिसिप्लिन दिखाता है। अब पैसा कहां जाएगा, इसका मुख्य लोकेशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर 12.2 लाख करोड़, डिफेंस में 7.85 लाख करोड़, पिछले साल से 15% ज़्यादा। हेल्थ और एजुकेशन यानी हेल्थ पर फोकस, कैंसर ड्रग्स को सस्ता करने पर, लेकिन ओवरऑल हेल्थ बजट में मामूली बढ़ोतरी। सब्सिडीज यानी फूड, फर्टिलाइजर और एलपीजी पर, लेकिन रेशनलाइजेशन से कुछ कटौती। एक्सपर्ट का ओपिनियन। अर्थशास्त्री डॉक्टर राजीव कुमार कहते हैं, यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, लेकिन मिडिल क्लास पर टैक्स बर्डन कम करने की जरूरत थी। जीडीपी ग्रोथ 7 से 7.5 अनुमानित है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो चुनौती होगी। पिछले साल के बजट से कंपेयर करें तो 2025-26 में फिजिकल डिफेंसिट यानी 4.4 था और कैपेक्स 11.2 लाख करोड़। इस सरकार ने ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आम आदमी के लिए अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ा तो सर्विसेज बेहतर होगी, लेकिन बोरिंग ज़्यादा होने से ब्याज दरें ऊपर रह सकती है। तो आइए जानते हैं कैपेक्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूं। देश की संपत्ति बनाने का ब्लूप्रिंट कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्च जो देश की अस्थायी संपत्ति बनाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। यह वो पैसा है जो आज खर्च होता है लेकिन कल रोजगार, कनेक्टिविटी और ग्रोथ लाता है। इस बजट में कैपेक्स को 12.2 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ ज्यादा है। जीडीपी का 4.4%। यह अब तक सबसे हाई कैपेक्स है। उदाहरण, सड़कें और एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे नेटवर्क और एक्सपेंड करने पर फोकस। पिछले 5 सालों में 50,000 किलोमीटर सड़कें बनी। इस साल इसे बढ़ाकर 20,000 किलोमीटर का टारगेट। रेलवे और मेट्रो, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जैसे बनारसी से सिल्लीगुड़ी जो बिहार से गुजरेगा। फ्रेट कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा। फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल पार्क, सेमीकंडक्टर मिशन, टेक्सटाइल पार्क, केमिकल पार्क, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट। पोर्ट और एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग को प्रमोट। शेयर 6% से 12% तक बढ़ाने का प्लान। पावर प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी पर 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, कैपेक्स वो खर्च है जो आज दिखता नहीं लेकिन कल देश की ताकत बनता है। लेकिन सवाल क्या यह पैसा समय पर खर्च होगा? पिछले साल 90% कैपेक्स यूटिलाइज हुआ, लेकिन देरी से प्रोजेक्ट लेट होते हैं। इम्पैक्ट ऑन आम आदमी, बेहतर सड़कें मतलब कम ट्रैफिक, सस्ता ट्रांसपोर्ट, लेकिन निर्माण के दौरान डिस्ट्रप्शन। एक्सपर्ट KPMG रिपोर्ट कहती है यह कैपेक्स ग्रोथ को 7.5% तक पुश कर सकता है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना जरूरी। अब बात आम आदमी की। अब वो सवाल जो हर घर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिडिल क्लास को क्या मिला? टैक्स राहत की उम्मीद टूटी। अब सीधा सवाल, मिडिल क्लास जो देश की बैकबोन है, उसे क्या मिला? इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। नई रिजीम में 4 लाख तक जीरो टैक्स, बेसिक एग्जम्पशन, फिर 5% से 30% तक। ओल्ड रिजीम में भी वही रेट्स। स्टैंडर्ड्स डिडक्शन 75,000 पर फिक्स। सेक्शन 80C लिमिट यानी 1.5 लाख। कोई नई राहत नहीं। क्या मिला? नया इनकम टैक्स एक्ट अप्रैल 2026 से लागू, जो 60 साल पुराने कानून को रिप्लेस करेगा। भाषा आसान, नियम कम, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं यह सिर्फ सिंप्लीकेशन है, टैक्स सेविंग नहीं। पिछले साल टैक्स फ्री इनकम 12 लाख तक थी, लेकिन इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं। सच यह है महंगाई 5 से 6% है। पेट्रोल डीजल महंगे, लेकिन जेब हल्की है। तो कानून आसान होने से दर्द कम नहीं होता। मिडिल क्लास का बोझ, सैलरीड क्लास पर टैक्स 30% तक, जबकि कारपोरेट टैक्स रेट्स कम। इम्पैक्ट क्या होगा? युवा जॉब सीकर्स को स्किलिंग प्रोग्राम से फायदा, लेकिन डायरेक्ट राहत नहीं। एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है? मिडिल क्लास को डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ से जॉब्स बढ़ेगी। अब आगे देखिए, बाजार क्यों गिरा? निवेशकों को झटका। बजट आने वाले दिन सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिरा, निफ्टी 25,000 से नीचे। वजह क्या? F&O ट्रेडिंग पर STT बढ़ा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेस टैक्स 20% से 25% तक, लॉन्ग टर्म 12.5% से 15% तक। ट्रेंडिंग महंगी हो गई। साथ ही कोई बड़ा सरप्राइज नहीं। निवेशक उम्मीद कर रहे थे टैक्स कट्स की।
पिछले साल मार्केट 20% ऊपर था, लेकिन आज वोलेटिलिटी। दोस्तों, बजट भाषण संसद में था, लेकिन झटका शेयर बाजार को लगा। इम्पैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स प्रभावित हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का मकसद। एक्सपर्ट का कहना है यह स्पेकुलेशन कम करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट डाउन रहेगा। अब आगे देखिए, सरकार क्या बना रही है। पॉजिटिव साइड। अब पॉजिटिव सरकार फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग पर। 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स यानी सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा, लीगेंसी इंडस्ट्रीज को रिवाइव्स, एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ ग्रोथ फंड, ट्रांसपोर्ट यानी 7 हाई स्पीड रेल, फ्रेट कॉरिडोर, कोस्टल शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल पार्क, सिटी इकोनॉमिक रीजन, हर शहर में 5,000 करोड़, ओवर 5 ईयर्स रोजगार और विकास, रेयर अर्थ कॉरिडोर, ओडिशा, केरल आदि में। दोस्तों, सरकार शहर, फैक्ट्री और नौकरी बना रही है। इस पर इम्पैक्ट क्या है? 1 करोड़ जॉब क्रिएट हो सकता है। तो आगे देखिए, सेगमेंट डिफेंस हेल्थ एआई फ्यूचर फोकस डिफेंस बजट 7.85 लाख करोड़ से 21% हाइक, माइनोजेशन पर 24% ज़्यादा, कैंसर दवाइयाँ सस्ती, एआई गेमिंग वीएफएक्स को बूस्ट और दिव्यांगों के लिए टेक यानी बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स के लिए। सरकार का फोकस साफ है, सीमा सुरक्षित और भविष्य स्मार्ट। इम्पैक्ट युवाओं को स्किलिंग से जॉब, हेल्थ में सुधार। दर्शकों, यूनियन बजट 2026 ना ताली वाला है ना झुनझुन वाला। ये बजट कहता है आज निर्माण कल भारत, लेकिन सवाल अब भी, जब तक सड़क बनेगी, फैक्ट्री चलेगी, 2047 आएगा, तब तक मिडिल क्लास कैसे चलेगा? इस सवाल का जवाब वक्त देगा। भारत संतुलन, ताकत और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। यही है जन नवाज 24 सच के साथ। मैं आपका दोस्त एस कुमार। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का आपके लिए न्यूज़ बनाता रहूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इन्हीं समाचारों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।